हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन हमें देखना है, तो साइक्लोअल्केन सबसे पहले हम लोग समझेंगे साइक्लोअल्केन का मतलब क्या होता है। मतलब वही अल्केन जो साइक्लिक फॉर्म में होना चाहिए, तो इसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n। देखिए CnH2n का मतलब हुआ कि जितना कार्बन होगा जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन होगा। यही फार्मूला आपको अल्कीन में भी यही जनरल फार्मूला मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको साइक्लोअल्केन में इसे यूज़ करना है। तो साइक्लोअल्केन और अल्कीन का फार्मूला एक होता है। इसे हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे अनसैचुरेशन फैक्टर्स किसे कहते हैं, वहाँ चल के पता चलेगा कि अनसैचुरेशन फैक्टर चूँकि इन दोनों में सेम होता है, साइक्लोअल्केन और अल्कीन का सेम होता है, इसलिए इनका जनरल फार्मूला भी सेम होता है। तो अभी ज़्यादा दिमाग न लगाएं। हमने क्या कहा, CnH2n जितना कार्बन है जस्ट उसका हाइड्रोजन डबल होगा। n का वैल्यू कितना होगा, 3। कहने का मतलब समझो, कम से कम n का वैल्यू कितना होना चाहिए, 3 या 3 से ज़्यादा। 3 से ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं। कम क्यों नहीं, क्योंकि जैसे मान लो 2 ही एटम है, तो 2 एटम को अगर आप जोड़ोगे तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा। अगर तीसरा एटम आएगा तभी आप साइक्लिक स्ट्रक्चर इस तरह से तैयार कर सकते हो। तो 3 एटम बना तब ये साइक्लिक स्ट्रक्चर तैयार हुआ, तो ये मेरा कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन। 3 कार्बन का अल्केन हमने पढ़ रखा है, प्रोपेन, तो ये मेरा कहलाएगा साइक्लोप्रोपेन। शायद समझ में आ गया होगा। तो कम से कम कितना कार्बन, 3 कार्बन। कहता है एटलीस्ट 3 कार्बन एटम मस्ट बी प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोअल्केन। तो अगर 3 होगा तो फार्मूला क्या हो जाएगा, C3H6, नाम पड़ गया साइक्लोप्रोपेन। ये दो हमने कहा था जितना कार्बन जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन है, जितना कार्बन जस्ट उसका डबल हाइड्रोजन है, तो हमने क्या किया, CH2 CH2 सब जगह लगा दिया, कार्बन का जस्ट डबल हाइड्रोजन, और इसे हमने स्ट्रेट लाइन से इस तरह से मिला दिया। स्ट्रेट लाइन से मिला दिए, मेरा तैयार हो गया स्ट्रक्चर साइक्लोप्रोपेन का। अब बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे तैयार करोगे, क्योंकि देखो 3 कॉर्नर है, तीनों कॉर्नर को हमने क्या किया, इस तरह से सिंगल बॉन्ड से मिला दिया। चूंकि अल्केन है तो ये हो गया मेरा साइक्लोप्रोपेन। ये क्या हो गया मेरा, साइक्लोप्रोपेन। ये तैयार हो गया मेरा साइक्लोप्रोपेन। तो ये जो स्ट्रक्चर, इसे हम कहते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर या बॉन्ड लाइन फार्मूला, जिसमें हम आपको शायद पीछे भी बता रखे हैं कि इसमें हाइड्रोजन को नहीं शो करते हैं। चलिए और भी इसका एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे प्रेजेंटेशन करने का, तो 4 कार्बन का होगा तो साइक्लोब्यूटेन, 5 का होगा साइक्लोपेंटेन, 6 का होगा साइक्लोहेक्सेन, 7 का होगा साइक्लोहेप्टेन। तो ये बनाना सीखो आप लोग। जैसे कोर्स देखो 4 कार्बन का था तो इस तरह से 2 स्ट्रेट लाइन खींच करके मिला दिए, 4 कार्बन का बन गया। अगर 5 कार्बन का बनाना था तो 2 स्ट्रेट लाइन खींचे और ऊपर में इस तरह से गुंबद डालो एक मंदिर का, और नीचे में जोड़ दो, तो 5 कार्बन का साइक्लोपेंटेन। 6 कार्बन का बनाना है तो ऊपर में भी एक गुंबद और नीचे में भी एक गुंबद, तो ये 6 कार्बन का बन गया। 7 कार्बन का बनाना है तो सबसे पहले तो 2 स्ट्रेट लाइन खींच दो, ऊपर गुंबद को इस तरह से डाल दो, नीचे गुंबद बनाना लेकिन गुंबद को जोड़ना नहीं। अब गुंबद को जोड़ने के लिए भी क्या करो, एक स्ट्रेट लाइन दे दो। अब गौर देखो यहाँ 7 कार्बन तैयार हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 7 कार्बन का तैयार हो गया, तो साइक्लोहेप्टेन। शायद समझ में आ गया होगा। देखो ये हम इसलिए आपको कहे ये बनाना सीखो। बहुत लोग को हमने देखा है फुटबॉल बना देते हैं, क्योंकि देखो खासकर ये साइक्लोहेक्सेन, ये सबको बड़े अच्छे से बनाना आना चाहिए, क्योंकि ये नहीं बनाना आएगा तो आप बेंजीन का स्ट्रक्चर अच्छे से आगे चल के नहीं बना पाओगे, तो अच्छा नहीं लगता है। कॉपी में ढंग का स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन आना चाहिए सबको। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब कहता है नोमेनक्लेचर हमें लिखना है सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। सब्स्टिट्यूटेड का मतलब समझो, वो साइक्लोअल्केन जिसमें ब्रांचिंग आ जाए। तो ब्रांचिंग वाला अगर साइक्लोअल्केन आ जाएगा तो उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन। सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन, तो देखो इसमें करते क्या है, पहले रूल एक बार पढ़ लेते हैं। कहता है व्हेन नंबर ऑफ कार्बन एटम इन रिंग इज मोर देन, यानी ज़्यादा होना चाहिए कहाँ से, देन दैट ऑफ ओपन चेन, देन दैट ऑफ ओपन चेन। ओपन चेन से आपका रिंग में ज़्यादा होना चाहिए।
अगर ऐसा हो गया, हमने क्या कहा, फिर से सुन लीजिएगा। हमने कहा कि आपका जो रिंग में जो कार्बन एटम है उस ओपन चेन से क्या होना चाहिए, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया आपका, अगर मेरा ज़्यादा हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जिसमें ज़्यादा हुआ, जिसमें भी ज़्यादा हुआ उसको हम मान लेंगे पेरेंट चेन। जैसे यहाँ पे देखो, रिंग में आपका 3 कार्बन है, ओपन चेन में आपका 2 कार्बन, तो 3 कार्बन को हमने मान लिया पेरेंट चेन। और कहता है कि जो भी मेरा पेरेंट चेन बनेगा विच प्रोवाइड्स द बेस नेम ऑफ मॉलिक्यूल, यानी वो उसका मेन नाम बनेगा, वो बेस नेम उसको देगा। तो क्या हो गया, फिर से देखो, यहाँ 3 कार्बन था तो ज़्यादा है पेरेंट चेन, 2 कार्बन कम है तो सब्स्टिट्यूएंट। आपको शायद याद होगा, सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले और पेरेंट चेन का नाम बाद में। तो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, चेक करो, 2 कार्बन का अल्केन है। तो याद करो, हमें याद है कि जब अल्केन लिखना होता था, अल्केन में से एक हाइड्रोजन अगर आप हटा दोगे तो वो कहलाता है अल्काइल। वो क्या कहलाता है, अल्काइल। जैसे CH3 ये है मेरा इथेन, ये है मेरा इथेन। यहाँ से अगर हम एक हाइड्रोजन को हटा दें तो ये मेरा बन जाएगा CH2CH3, ये बन गया मेरा इथाइल। CH3 सॉरी CH3, ये बन गया मेरा इथाइल। इथाइल कहने का मतलब समझो, ये जो आपका 2 कार्बन का अल्काइल है, ये जो आपका 2 कार्बन का अल्काइल है, ये बन गया मेरा इथाइल, ये बन गया मेरा इथाइल। तो इसका नाम चूंकि कम कार्बन था तो पहले लिखाएगा इथाइल, और ये 3 कार्बन वाला अल्केन था तो नाम पड़ गया साइक्लोप्रोपेन, यानी ये बाद में पेरेंट चेन की तरह इसे यूज़ किया गया, इसे पेरेंट चेन की तरह यूज़ किया गया। चलिए, हमने क्या कहा, फिर से एक बार आप समझ लेंगे। हमने आपको कहा कि जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होगा, जिसमें भी कार्बन एटम ज़्यादा होगा वो एज ए पेरेंट चेन, और जिसमें कम होगा वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट पहले तो इथाइल और पेरेंट चेन बाद में तो साइक्लोप्रोपेन। शायद समझ में आ गया होगा। अब कुछ एक एग्जांपल्स पे चलते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, ये 1 कार्बन है और यहाँ रिंग में 3 कार्बन, तो ऑफकोर्स ये ज़्यादा है तो ये बाद में लिखाएगा तो साइक्लोप्रोपेन। ये 1 कार्बन वाला अल्काइल तो मीथाइल। यहाँ देखो, ये 2 कार्बन है और ये 4 कार्बन है, तो ऑफकोर्स ये 4 वाला बाद में आएगा साइक्लोब्यूटेन, और ये पहले आएगा तो इथाइल। यहाँ पे ये 5 कार्बन है और यहाँ ये 1 कार्बन, 1 कार्बन पहले लिखाएगा मीथाइल, ये 5 कार्बन वाला साइक्लोपेंटेन बाद में आया, ये 2 कार्बन वाला पहले लिखाएगा तो ये इथाइल, ये 6 कार्बन वाला बाद में लिखाएगा तो साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से सोचते चले जाइए, कहीं कुछ नहीं है जो कि आप नहीं सोच सकते हैं, एकदम आराम से सोच सकते हैं। इसके इस वन में कहता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन ओपन चेन इज मोर देन, ओपन चेन में मेरा ज़्यादा है, ये ओपन चेन में ज़्यादा है, ऑफकोर्स यहाँ पे 4 कार्बन और इस रिंग में कम है। कहता है इज मोर देन इन रिंग, मोर देन द रिंग, तो जिसमें ज़्यादा होगा वो एज ए पेरेंट चेन होगा। तो कहता है देन ये जो ओपन चेन कैन बी ट्रीटेड एज पेरेंट चेन और विच प्रोवाइड्स द बेस नेम ऑफ मॉलिक्यूल, जो कि इसका बेस नेम देगा। तो बेस नेम को कहाँ लिखते हैं, बाद में। तो ये जो 4 कार्बन का अल्केन लिखाएगा ये बाद में लिखाएगा तो ब्यूटेन, और ये अल्काइल लिखाएगा साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, ये इसका नाम पड़ गया साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन, साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। शायद ये समझ में आ गया। फिर सुनिए, जिसमें कार्बन एटम कम होगा वो एज ए मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, सॉरी वो एज ए मेरा सब्स्टिट्यूएंट होगा, जिसमें कार्बन एटम ज़्यादा होगा उसमें पेरेंट चेन होगा। तो इसका सब्स्टिट्यूएंट लिखेंगे तो साइक्लोप्रोपाइल, और ये 4 कार्बन वाला अल्केन लिखाएगा तो ब्यूटेन, नाम पड़ गया साइक्लोप्रोपाइल ब्यूटेन। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अब इसका कुछ एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। गौर से देखिए, यहाँ पे ओपन चेन में ज़्यादा कार्बन है, कितना कार्बन है, 5, तो
ओपन चेन वाला बाद में लिखाएगा पेंटेन, और ये पहले लिखाएगा साइक्लोप्रोपाइल। आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, यहाँ पे देखिए ये वाला जो चेन है इसमें 6 कार्बन है, और ये जो मेरा साइक्लिक स्ट्रक्चर है यहाँ पे 5 कार्बन है। तो अब यहाँ पे नाम कैसे लिखाएगा? हमने क्या सिखाया आपको? हमने सिखाया जो कि जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम ज़्यादा होगा वो एज ए पेरेंट चेन होगा। तो सबसे लास्ट में तो हेक्सेन लिख देना है, ठीक है। तीसरी पोजीशन पे ये है मेरा साइक्लोपेंटाइल, साइक्लोपेंटाइल, तो 3 साइक्लोपेंटाइल और लास्ट में हेक्सेन। क्लियर हो गया? चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं थर्ड केस में। अब गौर से देखो कि जब कहता है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम, ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम है रिंग में और ओपन चेन में जब सेम हो जाए तो क्या होगा? किसी को कहता है आइदर ऑफ देम कैन बी ट्रीटेड एज पेरेंट चेन, किसी को पेरेंट चेन बना दो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और देखो यहाँ पे रिंग में भी 3 कार्बन, ओपन चेन में भी 3 कार्बन। अब किसी का नाम पहले लिखो, किसी का नाम बाद में लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जैसे यहाँ पे रिंग का पहले लिखोगे तो साइक्लोप्रोपाइल, और ये बाद में लिखो प्रोपेन, सही है। अब कहोगे नहीं सर हम इसको पहले लिखना चाहते हैं, लिखो, तो ये प्रोपाइल, अब ये लिखाएगा साइक्लोप्रोपेन, तो दोनों सही है, चाहे ये इसको लिखो या इसको लिखो, ये दोनों सही है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट कुछ एक एग्जाम्पल पे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये भी 4 कार्बन और ये भी 4 कार्बन, तो अगर हम इसको पहले लिखना चाहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर तो साइक्लोब्यूटाइल ब्यूटेन, इसको पहले लिखना चाहते हैं तो ब्यूटाइल साइक्लोब्यूटेन, किसी को आप पहले लिखिएगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए अब कुछ एक हम आपको क्वेश्चंस दे रहे हैं, इसको आप पॉज कीजिए और बनाइए, इसको आप पॉज करके बड़े अच्छे से बनाइए। चलिए हम अब बताते हैं, इसका नेमिंग होगा, इसका जो आंसर आया होगा आपका वो आया होगा बी नंबर। कैसे बी नंबर आया? चलिए इसे हम लोग अगले पन्ने पे, इसका हमने एक्सप्लेनेशन दे रखा है अगले पेज पे। देखिए देखिए हमने इसका 2 स्ट्रक्चर बनाया। बॉस देखो आप भी इसी तरह से प्रैक्टिस करोगे, अगर सही बन गया है तो ठीक है, नहीं तो कम से कम इस तरह से प्रैक्टिस करोगे। देखो यहाँ पे 2 जगह ब्रांचिंग था, एक जगह यहाँ एक जगह यहाँ। एक बार हम इस तरह से नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ से चल रहे हैं 1 2 3। एक बार कहोगे नहीं सर हम यहीं से चलेंगे तो 1 2 3, अब नंबरिंग यहाँ से की। तो गौर से देखो तो सेट ऑफ लोकेंट देखोगे तो यहाँ भी 1 और 3 पे ब्रांचिंग है, यहाँ भी 1 और 3 पे ब्रांचिंग है, ब्रांचिंग तो सेम। तो हमने क्या सिखाया था? सबसे पहले किसको देखते हैं? सब्स्टिट्यूएंट को, ठीक है। जब पोजीशन सेम हो जाए तो अब किसको देखते हैं? अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो गौर से देखो तो ये मेरा इथाइल है, ये मेरा मिथाइल है। अल्फ़ाबेट में ई पहले आता है, हमने क्या सिखाया था? जो अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसका पोजीशन कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो इसका पोजीशन 1 है और यहाँ पे 3 है, तो अफकोर्स ये 3 वाला सही नहीं होगा, और जिसमें पोजीशनिंग कम है ये सही होगा। तो ये वाला जो सही हुआ इसका नाम पड़ जाएगा, बोलो 1 पोजीशन पे कौन है मेरा? तो पहले पोजीशन पे इथाइल है तो 1 इथाइल, तीसरे पोजीशन पे मिथाइल है तो 3 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। शायद समझ में आ गया होगा। चलो फिर से एक बार सुन लो, हमने क्या किया? यहाँ से भी नंबरिंग किया, यहाँ से भी नंबरिंग किया, ठीक है। इसमें पहले पोजीशन पे इथाइल है इसलिए ये सही है, यहाँ पहले पोजीशन पे मिथाइल है जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट के बेसिस पे होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को आप क्या कीजिए? पॉज कीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे? वीडियो पॉज कीजिए और ये क्वेश्चन को बनाइए। शायद सब लोग का बन गया होगा, पॉज करके शायद बना लिए होंगे। चलिए हम अब बताते हैं इसको। क्या करोगे? इसका आंसर पहले देख लेते हैं। गौर से देखना, यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर ए होगा। बहुत लोग यहाँ पे बी बनाया होगा, ये बी सही नहीं है, ए इसका सही है। कैसे? चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यहाँ देखो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर वही कोर्स देखो, यहाँ पे ब्रांचिंग या तो यहाँ है या तो यहाँ है, तो यहाँ पे पहले सेट ऑफ लोकेंट तैयार करो। तो 1 पे 2 ब्रांच है और 3 पे 1 है, तो 1 1 3। एक बार यहाँ से चलो तो 1
और तीसरे पे 2 बार है तो 3 3, तो 1 3 3 और 1 1 3। ऑफ कोर्स देखो ये 1 पोजीशन यहाँ कम है, यहाँ दूसरे पोजीशन पे 3rd है जो कि सही, ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, यानी 1 1 3 मेरा सही है। तो नाम क्या पड़ेगा? तीसरे पोजीशन पे इथाइल है तो 3 इथाइल, 1 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है 1 1 डाइमिथाइल और साइक्लोहेक्सेन। अब कहोगे सर पीछे में तो आप बोले थे इथाइल का पोजीशन कम मिलना चाहिए, एक बार सुनना। सबसे पहले चेक करते हैं पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, शायद रूल याद होगा तो हमने आपको सिखाया था। सबसे पहले पोजीशन चेक करते हैं, पहले सेट ऑफ लोकेंट, ये अगर फेल करता तब देखते हम अल्फ़ाबेट ऑर्डर, तब आपका आता अल्फ़ाबेट ऑर्डर। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर का तो यहाँ पे चांस ही नहीं है। सबसे पहले पोजीशन से ही पता चल गया कि ये वाला पोजीशन सही होगा, ये वाला पोजीशन सही नहीं होगा। कैसे? फिर सुनो, यहाँ पे क्या मिला 1 1 3 और यहाँ पे मिला 1 3 3, यानी तीसरे पोजीशन पे इथाइल है, सही है, इथाइल पहले लिखा। अब 1 पोजीशन पे 2 बार मिथाइल है तो 1 1 डाइमिथाइल, इसको हमने बाद में लिखा है, इसको हमने बाद में लिखा है। शायद ये चीज़ समझ में आ गया होगा। चलिए, तो ये बड़ा छोटा सा पार्ट था, इसको हमने यहीं पे ख़त्म किया। बाईसाइक्लो कंपाउंड हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।